एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैकॉप जो सिटी है वो एक्सपेंसिव है या फिर वो चीप है, इसकी महंगाई कितनी है, यहाँ पे हमें लोकल मार्केट में जो प्राइसेस होते हैं वो कितने तक देखने को मिल जाएंगे, इंडिया कैसे हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया से ज़्यादा महंगी है या फिर सस्ती आपको पड़ जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टे ट्यून्ड। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि रशियन रूबल की, कि वो रूबल हमारा INR से ज़्यादा है या कम है, तो सबसे पहले बात आती है तो INR इक्वल टू रूबल, ऑलमोस्ट जो रेट है वो इस टाइम पे बराबर ही चल रहा है। तो रूबल, अगर आपको कोई 10 रुपए की यहाँ पे चीज़ मिल रही है तो 10 ही रूबल उसका एक्सपेंस होगा, मतलब 10 रूबल इक्वल्स टू 10 INR, सेम ही आपको पड़ेगा। तो अब सबसे पहले जो बात की जाती है वो आता है हमारा लिविंग एक्सपेंस, कि मैकॉप के अंदर आपको रहने का, अकोमोडेशन का जो खर्चा है बाहर, जैसे अपार्टमेंट अगर आप कुछ स्टूडेंट्स लेना चाहे तो उसका खर्चा आपको कितने तक का पड़ जाएगा। तो अप्रॉक्स जो, जैसे आपको 3 BHK कोई अपार्टमेंट चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो वो आपको 20,000 25,000 पर मंथ के रेंट पे से आपको मिल जाता है। एंड जैसे अगर आप पर डे की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का आप होटल ले रहे हैं या फिर अपार्टमेंट ले रहे हैं, ये आपके BHK पे डिपेंड करता है। अगर आप 1 BHK या फिर अगर आप एक स्टूडियो लेते हैं तो वहीं आपको वो 10 to 12,000 पर मंथ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो गाइज, अगर हम बात करें अब कि वहाँ के फूड वगैरह की प्राइसेस क्या होगी या फिर जो लोकल मार्केट के अंदर जो भी चीज़ें मिलती हैं उसकी प्राइस क्या होगी, तो सबसे पहले इसमें ना एक पॉइंट देखने को मिलता है। अगर आपकी जो सिटी है वो टूरिस्ट प्लेस वहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि वो टूरिस्ट सिटी है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैकॉप है, ये एक इतनी बड़ी सिटी नहीं है, इसमें टूरिस्ट प्लेसेस है पर इतने नहीं है, बट आपको थोड़ा कम ज़्यादा अगर आप किसी अदर सिटी जैसे ओम्स होगी, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो उसमें प्राइजेस में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक मिल्क की बॉटल हो गई, अपने इंडिया में 70-80 रुपीज़ किलो जो होता है मिल्क मिलता है अपने को, तो यहाँ पर भी वो सेम ही पड़ता है। बट ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी बॉटल खरीद रहे हो। यहाँ से एक बॉटल है आपकी 69 रूबल में पड़ेगी, कुछ होती है आपको 89 रूबल में भी पड़ जाती है, तो ज़्यादा फर्क नहीं होता, 1-2 रुपये 5-6 रूबल ऊपर नीचे का फर्क हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट की क्या प्राइसिंग है, तो ये आपको इंडिया से सस्ता पड़ जाता है। आप केवल 16 से 19 रूबल के अंदर आप पूरी मैकॉप सिटी के अंदर जो बस आप उसका लास्ट स्टॉप होगा, एंड स्टॉप होगा, वहाँ तक आप उस बस के अंदर बैठ के जा सकते हो। यानी कि आपको मैक्सिमम 20 रूबल, अगर आपके पास में आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड बना हुआ है स्टूडेंट ID के बेसिस पे जो कि बनता है, तो वो आपको 20 रूबल में आप पूरा मैकॉप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का आना जाना लगा रहता है, कोई हॉस्पिटल कितनी दूरी पर होता है तो उनको डेली ट्रांसपोर्ट पकड़ने पड़ते हैं। तो बसेस की प्राइसिंग यहाँ पे सस्ती हो जाती है, एंड ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे सस्ते आपको देखने को मिल जाते हैं। करें मैकॉप को, जैसे कि सेंट पीटर्सबर्ग सिटी हो गई या फिर मॉस्को के आसपास की कोई भी सिटी हो गई उससे, तो मैकॉप उससे सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि जो भी रीजन आपको मॉस्को के आसपास के जो भी आपको देखने को मिलेगी सिटी, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि वो मेन कैपिटल उससे जॉइंट है आपकी, इस वजह से। तो अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो मैकॉप एक चीप सिटी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव सिटी नहीं है। एंड यही 3 जो मेन फैक्टर थे वो एक स्टूडेंट की लाइफ पे अफेक्ट करते हैं कि वहाँ पे अकोमोडेशन कितना होगा, कहीं हमारा अकोमोडेशन हमारे बजट से ज़्यादा नहीं निकल जाए, एंड हमारा जो ट्रांसपोर्ट होगा, अगर हमें हॉस्पिटल जाना होगा, डेली अप डाउन करना होगा, तो ऐसा ना हो हमारे तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वही इतना ज़्यादा हो जाए, और हमारा जो फूड है वही कहीं हमारा इतना ज़्यादा नहीं हो जाए कि हम तो फीस ही नहीं भर पा रहे और फूड में ही सारा पैसा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, मैकॉप एक अच्छी सिटी है एंड एक चीप सिटी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आप आंख बंद करके मैकॉप को चूज़ कर सकते हो अपने बजट के हिसाब से। एक बजट फ्रेंडली सिटी है, काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल यही था कि एक मैकॉप एक्सपेंसिव नहीं है, अच्छी सिटी है। तो गाइज यही था कि हमें इसमें मेन पॉइंट बताने थे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एक स्टूडेंट की चीप और एक्सपेंसिव होने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।